राम गुण गाथा बरनाऊं भी सदा राम गुण गाथा मंगल भव नय अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी रज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम राम राम। बोले श्री प्रयाग महाराज की जय, त्रिवेणी संगम महाराज की जय, अक्षयवट धाम की जय, बड़े हनुमान जी महाराज की जय, श्री भरद्वाज महाराज की जय, महाकुंभ महामहोत्सव की जय, सनातन धर्म की जय, गुरु कृपा नगर खालसा की जय, गो माता की जय, हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व श्री भगवान प्रयाग महाराज की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब सुतम के चरण में प्रणाम है। इसी तीर्थराज प्रयाग में श्री बसंत पंचमी स्नान का उद्देश्य लेकर के आप सब आए हैं। इससे पहले दो स्नान जा चुका है। एक मकर संक्रांति स्नान जो 14 जनवरी को हुआ था, दूसरा मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को हुआ था। उस दिन बहुत भाग दौड़ मचा था, कई करोड़ संख्या में लोग आए थे। और अब तीसरा स्नान बसंत पंचमी जो कल होने वाला है। ऐसे तो बसंत पंचमी जो तिथि का लगन वो शुरू हो चुका है।
2 फरवरी और 3 फरवरी के बीच बीचा में समय था। तो आज सरस्वती पंचमी है, उसको बसंत पंचमी भी कहा जाता है। ऋतुराज बसंत ऋतु आज से शुरू हुआ। बसंत ऋतु 2 मास 10 दिन का है, चैत्र मास और फागुन मास और माघ मास के 10 दिन। आज पंचमी है, पंचमी के बाद 10 दिन के बाद में माघ पूर्णिमा आएगी। तो बसंत ऋतु हर ऋतु 60 दिन का होता है, 2 मास का होता है। वैशाख ऋतु, ये वैशाख ज्येष्ठ ये ग्रीष्म ऋतु है, और आषाढ़ श्रावण वर्षा ऋतु है, भाद्रव आश्विन ये शरद ऋतु है, और कार्तिक मार्गशीर ये हेमंत ऋतु है, और पौष और माघ ये शीत ऋतु है। परंतु यदि माघ मास शीत ऋतु में ही आती है तो फिर आज बसंत पंचमी क्यों कहा जाता है? श्री बसंत ऋतु ये ऋतुओं का राजा है। तो बसंत ऋतु 2 मास के हैं, फागुन और चैत्र, और 10 महीना रह गए, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ, यहीं तक 10 महीना हो गए। ये एक एक दिन कर के रूप में, शुल्क के रूप में बसंत ऋतु को दिया है। तो ये 10 महीना एक एक दिन दिया तो 10 दिन हो गया। तो बसंत ऋतु अपना 2 महीना तो उसका है ही है, और 10 दिन वो माघ महीना से लिया है, माने एक एक दिन करके। इस प्रकार बसंत ऋतु 2 महीना 10 दिन का होता है। आज वृंदावन में होली उत्सव आज से शुरू हो जाता है। ये बसंत पंचमी को फागु खेल आदि आदि हो जाता है। आज के बाद में जितना सब पेड़ है, वृक्ष लता है, जो सब पतझड़ा, जिनके डाली सूख गए, पत्ते सूख गए, तो उनमें वो हरियाली, उमंग, वो भक्ति का एक रंग चढ़ जाता है। बसंत ऋतु में सब हरा भरा हो जाते हैं। और यहाँ भी जब यदि ये कुंभ मेला जनवरी मास से शुरू है 1 तारीख से, बहुत जगह से, कई जगह से तो दिसंबर से चालू है। हमारी कार्यकर्ता दिसंबर 1 तारीख से यहाँ है, परंतु अत्यधिक ठंडी के कारण लोग नहीं आते थे। अब धीरे धीरे ठंडा घटने लगा तो चारों तरफ से लोग आने लगे। तो बसंत पंचमी के जो स्नान कल आप लोग करेंगे, स्नान के कुछ नियम हैं, वो हम अंतिम में बताएंगे। अब ध्यान देना, कल हम लोग प्रयागराज के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर मुख्य स्थान प्रयाग है, वेणु माधव और अक्षय वट है, त्रिवेणी और भरद्वाज आश्रम है, बासु, ये सब आप लोगों को दर्शन करना। तो कल हम चर्चा किए थे जो रामचरितमानस में ये प्रयाग का वर्णन मुख्यतः 5 बार आया है। एक बार तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी मृदु मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो, वहां भी प्रयाग का वर्णन किए ढंग से। और दूसरी बार जब राम जी अयोध्या से आए, अयोध्या का सीमा ये प्रयागराज तक है। अयोध्या यदि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, परंतु उसका सीमा यहाँ तक है,
क्यों भगवान राम जब लंका से वापस आए थे यहीं से अयोध्या को प्रणाम किए थे। तो श्री याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को इसी प्रयाग क्षेत्र में कथा सुनाए है। तो राम जी आए प्रयाग, फिर वही त्रिवेणी संगम वट वृक्ष का वर्णन किया गया। फिर उसके बाद में भरत जी आए राम जी को से मिलने के लिए अयोध्या से, ऐसे चित्रकूट गए, चित्रकूट इधर है और अयोध्या इधर है, तो ऐसे आए अयोध्या से प्रयागराज, फिर यहां से चित्रकूट गए। फिर माता जानकी जब राम जी के साथ लंका से पुष्पक विमान में जा रही थी और यहाँ पर भी पुष्पक विमान उतरा था और भगवान राम ने त्रिवेणी में स्नान किए हैं, यहीं से अयोध्या को प्रणाम किए हैं। फिर उसके बाद हनुमान को भेजे हैं, जब आप जाइए भरत जी के पास, देखिए क्या रूपरेखा और मेरा आगमन का सूचना दीजिए। फिर राम जी त्रिवेणी में नहा करके फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर के विश्राम किए। माने प्रयाग का वर्णन रामचरितमानस में ऐसे तो और भी वर्णन है, परंतु मुख्यतः ये 5 बार वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ा ये जितना बड़े बड़े संत हुए, जैसे तुलसीदास जी, उनका गांव ये पास में है, प्रयाग के पास में, यहीं से 60-70 किलोमीटर दूर है। श्री कबीरदास, रविदास, वो भी यही के सब है। तो परंतु ये जितना बार श्री प्रयाग का वर्णन किया गया है, उसमें सबसे सुंदर श्री जब भरत जी हम पर आए और भरत जी जब त्रिवेणी में स्नान किए, त्रिवेणी में आप लोग स्नान आज किए हैं और कल करेंगे, तो वहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो वहां पर श्री भरत जी जब स्नान किए तो भगवान प्रयाग को बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ध्यान देना, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। प्रयाग में नहाने वाला को धर्म तो मिलता है, क्यों आप त्रिवेणी में नहाएंगे, त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, आपका तो सदगति होगा और आपके 21 पीढ़ियों का भी सदगति हो जाएगा त्रिवेणी में नहाने से। और जिसको पुत्र नहीं हो पुत्र मिलेगा, जो रोगी हो निरोगी होगा, तो जिसको जो दरिद्र है वो धनवान होगा। परंतु प्रयाग में महाकुंभ में आने वाला व्यक्ति त्रिवेणी में तो डुबकी लगाता है, परंतु मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान देना, इस महाकुंभ का दर्शन करने वाला व्यक्ति यदि उसको धर्म की, अर्थ की और वासनाओं की, घर की बात छोड़ो, प्रयाग महाकुंभ का दर्शन करने वाला व्यक्ति वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करता। श्रोता, गति न चाहो निर्वाण, निर्वाण शब्द का अर्थ है, हमारी अखाड़ा का नाम भी निर्वाणी अखाड़ा है। हम जो द्वाराचार्य जी बने वो निर्वाणी अखाड़ा से बने, तो निर्वाणी शब्द का अर्थ है मोक्ष। उसको मोक्ष बोलो, निर्वाण बोलो, या कैवल्य बोलो, या अपवर्ग बोलो, या मुक्ति बोलो,
प्रयाग का ये सुंदर दृश्य आप देख रहे होंगे। जगह जगह में ये 50 किलोमीटर के एरिया में टेंट लगा हुआ है, 50 किलोमीटर के एरिया में। और कहाँ राम कथा, कहाँ शिव कथा, कहाँ भागवत कथा, कहाँ देवी भागवत कथा, कहाँ गुरु जी की कथा, कहाँ रासलीला, रामलीला, चैतन्य लीला, कहाँ भंडारा चल रहा है, कहाँ रामायण पाठ हो रहा है, कहाँ हवन हो रहा है, कहाँ यज्ञ हो रहा है, कहाँ योग जप तप साधन, कहाँ स्नान, माने भक्ति का जितना साधना है इस समय वो प्रयाग में हो रहा है। और ऐसा सुंदर महल आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा, वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे तो हनुमान जी नहीं गए। क्यों ना, यहाँ वहां ये सब होता नहीं है, ये सब होता नहीं है। हम तो ये बात बोलेंगे भीतर से, ये कुंभ मेला ये 1.5 महीना का नहीं, ये तो साल भरी जिंदगी भरी होना ही चाहिए। सुता पूरा जिंदगी भरी होना चाहिए। सब घर द्वार बाल बच्चों को छोड़ करके और यहीं पर त्रिवेणी में नहाए और भंडारा पाए, साधु संत का दर्शन करे इकट्ठा। इतना साधु कहाँ आपको नहीं मिलेगा। हर जिला में, हर प्रांत में जो भी जिस पंथ के सब साधु संत अभी इस समय यहाँ पर विराजमान है। त्रिवेणी में आप लोग को नहाएंगे, वहां पर यमुना और सरस्वती का जो संगम है एकदम एक लाइन खींचा हुआ है। आप नाव में, ऐसे तो कल तो बहुत भीड़ होगा, और आप कल के बाद में परसों बोट में नाव में जाकर के ठीक गंगा और यमुना के बीच बीच में नाव को रोक लेना और वहीं पर देखना, वो नजारा देखना। परंतु श्री भरत जी जब यहाँ पर आए, उनके साथ में सारा अयोध्यावासी भी थे, वशिष्ठ जी थे, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सुवंत और लाखों संख्या में भीड़ था। तो सारा अयोध्यावासी त्रिवेणी का जो संगम क्षेत्र है वहीं पर वो रहे। और भरत जी क्या किए, वो नाव में बैठ करके वो ठीक त्रिवेणी के बीच बीचा में वो नाव को ले गए, केवट को ले गए। तो वहां पर वो साक्षात श्री त्रिवेणी को प्रणाम किए, बार बार डुबकी लगाए और ये भी बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, कोई कामना भी नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, और मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। जो धर्म करने के लिए आप हरदम प्रयत्न करते हैं, जब मैं धर्म करूं, भरत जी बोले मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि। बताओ इतना बड़े बात, कोई धर्म ऐसे रामचरितमानस में दिया गया है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सब गाइए भाव से, दोनों हाथ उठा कर गाइए हर हर महादेव। देखो, हर व्यक्ति धर्म करने के लिए हम पर आया है। धर्म शब्द का अर्थ जो धारण करने योग्य है। धर्म एक स्त्री का धर्म है, एक पति का धर्म है, एक भाई का धर्म है, एक पिता का धर्म है, एक माता का धर्म है, एक बालक का धर्म है, एक गुरु का धर्म है, एक जाति का धर्म है। और बड़ा रूप से हिंदू धर्म है, यवन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। सबका एक अलग अलग धर्म है। धर्म रक्षति रक्षत, धर्म का रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपका भी रक्षा करेगा। धर्म का रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपका भी रक्षा करेगा। और अपना अपना धर्म को, क्षत्रिय का धर्म है, एक वैश्य का धर्म है, एक राजा का धर्म है, एक साधु का धर्म है, एक गृहस्थ का धर्म है, एक ब्रह्मचारी का धर्म है। सबका अलग अलग धर्म है। और अपना धर्म को त्याग करने से पाप लगता है, पाप लगेगा। परंतु यहाँ भरत जी बोल दिए जे अर्थ न धर्म, हे त्रिवेणी, भले मेरा धर्म त्याग हो जाए, मुझे भय नहीं है। मैं एक क्षत्रिय हूं, क्यों मैं एक राजकुमार हूं। कोई धर्म मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। अब बताओ, जिस गंगा में नहा करके आप वैकुंठ जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए इच्छा रखते हैं, हे त्रिवेणी, हे प्रयाग, हमको मुक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए। और भरत जी बोले, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, और हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमको तो केवल भगवान राम की कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राम के चरण में देखो, व्यक्ति के अंदर में जब कथा के प्रति लगाव होता है, धीरे धीरे राम के प्रति उसका प्रेम स्वतः बढ़ता है। सत्संग में लगाव होना ये साधारण बात नहीं। वरना नए नए लड़के तो घूमते फिरने में वो तो समय लगाएंगे। भाई जो नया नया व्यक्ति हो तो हर रोड में जाएगा, सब सेल्फी लेगा। कैसा गेट बना है, कौन साधु है, कोई नंगा है, कोई जटाधारी है, वहां खड़े होकर कोई सेल्फी लेता है। तो और इसी में उसका समय चला जाता है। हम भी कई बार यहाँ आए हैं, परंतु उस समय इतना ज्ञान नहीं था। त्रिवेणी बोलता है, जिस त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम स्थल है, वहां का जागा बोलता है। श्री भरत जी जब वहां त्रिवेणी में डुबकी लगाए और ये याचना किए, जब मुझे कोई ना धर्म ना वैकुंठ ना मुक्ति ना निर्वाण कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। राम के चरण में, गुरु के चरण में हमारा भीतर में श्रद्धा बढ़ता रहे, ये इसी भूमि का आवाज है। और अंतिम में भरत जी भी बोले, सीताराम चरणन रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री भरत जी त्रिवेणी में नहा करके याचना किए प्रयाग महाराज जी को, त्रिवेणी को, अक्षय भट्ट को, सीताराम चरण रति मोरे
भगवान सीताराम जी के चरण में मेरा रति, मेरा प्रेम, मेरा श्रद्धा बढ़ता रहे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से ये भगवत, इसको कहा गया भगवत कृपा। और हम लोग सोचते अर्थ मन रुपया, हमारा नौकरी हो गया, ये प्रयाग का कृपा हो गया। अर्थ मन रुपया, हमको इतना रुपया मिल गया, ये प्रयाग महाराज जी का कृपा हो गया। हमको कोई पद मिल गया, ये प्रयाग में त्रिवेणी में नहाने का कृपा हो गया। हम इलेक्शन में जीत गए, एमएलए भी बन गए, तो प्रयाग महाराज का कृपा हो गया। नहीं, भगवान का कृपा रुपया से, कोई पद प्रतिष्ठा से मापना नहीं चाहिए। यदि सत्संग के प्रति लगाव, गुरु के प्रति लगाव और भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है, तो समझना ये भगवान का कृपा आपके ऊपर हो रहा है। यदि हमारे अंदर में रुपया के प्रति लगाव, भीतर से प्रतिष्ठा के प्रति लगाव, तो हम भगवान से दूर होते हुए जा रहे हैं। हमारा भीतर में यदि पद प्रतिष्ठा, धन के प्रति लालसा बढ़ रहा है, तो समझना जे हमारा भीतर में हम, हमारे ऊपर भगवान का कृपा नहीं हो रहा, हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। ये बात को श्री भरत जी त्रिवेणी में, वो यमुना गंगा सरस्वती की जहां संगम में, वो बीच बीचा में, मिट्टी में नहीं, भीतर में, सीताराम चरणन रति मोरे अनुदिन न बढ़ो अनुग्रह तोरे। अब भरत जी के बात को सुन करके वहां पर त्रिवेणी, वो गंगा यमुना के जो जहां जल मिला हुआ है, वहां से एक आवाज निकला, वो जल बोल रहा है। माने गंगा यमुना का जो संगम स्थली, वहां से एक आवाज निकल रहा है। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। ध्यान देना, भरत के बात को सुनकर की माझ त्रिवेणी, माने त्रिवेणी के जो बीच में भई मृदुबानी, मधुर आवाज हुआ, सुमंगल देनी, जो मंगल करने वाली। ऐसा आवाज, वो पानी बोल रहा है। भाई आदमी बोलता है, माइक बोलता है, और कीट पतंग पशु पक्षी बोलते हैं, गैया बोलती है, बकरा बोलता है, मेढक मेढकी बोलते हैं, परंतु पानी बोलेगा। पानी का आवाज यहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रामचरितमानस में, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। भई मृदुबानी सुमंगल देनी, तो वो त्रिवेणी क्या बोल रहा है? तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण राग अगाधु, राम चरण राग अगाधु, राम चरण राग अगाधु, राम चरण राग अगाधु,
दशरथ अजीर बिहारी द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब गाइए, भाव से गाइए, दोनों हाथ उठा कर। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयागराज का बंधन किए हैं। वहां पर त्रिवेणी ने इनको एक शब्द नहीं कहा। भगवान राम इस रास्ता में गए, त्रिवेणी में नहाए और पूजा किए, सब कुछ किए, फिर भी वह गंगा यमुना